राम राम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज ब्लॉग में बहुत ख़ास है। इतना ख़ास है कि आप लोगों से मैं बता नहीं सकती। आप सबको टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि क्या ऐसा हो रहा है मेरे घर में कि एकदम खुशियों वाला माहौल है। यहाँ पे साइकिल रखी हुई है, वहाँ का सारा सामान मैंने इधर रख दिया है क्योंकि घर में काम है। तो बस बोरी उड़ा रही थी कि मान लो बारिश वारिश हो तो साइकिल में ना पड़े, जिससे मूर्छा न लगे। वहाँ मैं पूजा करने जा रही थी, पूजा वूजा पूरा कर लिया है मैंने, उसे मैंने शूट नहीं करा है। यहाँ मैं पर्दा लगाने वाली हूँ, खाट जिससे ना दिखे यहाँ पे, और कूलर चल रहा है तो पर्दे वर्दे मैंने लगा दिए हैं। फिर सभी लोग भूखे हैं तो यहाँ पे मैं पोहा बना दूँगी। आज कथा होने वाली है घर में, पूजा। कल के ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों से बताया था कि शिवी का बर्थडे था, पुराना ब्लॉग आएगा। मैं कल न्यू डालती हूँ, कथा वाला और पूजा वाला बर्थडे वाला ब्लॉग बाद में आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एडिटिंग करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ पे पोहा इसलिए बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि कथा शाम 4 बजे होगी, पंडित जी को तभी टाइम मिल रहा है तो वो आएंगे सुनाएंगे। तब तक कोई भी भूखा नहीं रह सकता, बच्चा है इसीलिए भूखा तो रहेगा नहीं। वैसे बिना खाए पिए ही कथा सुननी चाहिए, लेकिन शाम तक अगर हो रही है तो बच्चे नहीं रह पाते हैं, इसलिए मैं बना दे रही हूँ पोहा। सब लोग नाश्ता कर लेंगे, तो हम सभी नाश्ता कर लिए हैं। फिर मैंने सारा सामान लिख दिया था, हस्बैंड लेके आ गए हैं। पूजा वाला सामान इसमें है, इस झोले में, सब्जी वगैरह इसमें है। तो आज के ब्लॉग में आप सब बने रहिएगा। जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ हम सबका डिस्कशन चल रहा है, होता है ना, जो चीज़ें होती हैं पूरी फैमिली के लोग डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पे पैसे मैं फुटकर मांग रही थी, चिल्लर। कथा जब होगी ना तो मेरे पास फुटकर नहीं रहता है, इनसे मांग रहे थे तो ये बता रहे थे कि अभी इन सब चीज़ों में लगेगा, तुम दूसरा पैसा फुटकर करवा लो। मैंने कहा इसी में दे दीजिए, जब लगेगा तो फिर आप ही करवा लीजिएगा फुटकर। तो ये सारी बातें हो रही है। मैंने कोहड़ा मंगाया था, कोहड़ा नहीं लाए हैं। आलू बैगन की सूखी सब्जी बनेगी और पनीर तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि पनीर फेवरेट है मेरे हस्बैंड का। मैं ना भी चाहूँ बनाना तो ये मतलब कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, पनीर खाते ही आते हैं। तो सारा सामान लेके आ गए हैं। फ्रिज वाला सामान मैंने फ्रिज में रख दिया है, बाहर वाला बाहर। यहाँ मैं पंजीरी भून लूँगी, क्योंकि कथा में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ये पंजीरी। यहाँ पे देखिए कथा पूजा की सारी सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली है। जो रेडीमेड सामान है, जो मतलब ऐसे ही लगेगा, जैसे कपूर वगैरह है, तो उसे मैंने थाली में रख दिया है। जिसे मुझे मिक्स करना पड़ेगा जिसमें कुछ, वो मैं मिला रही हूँ। यहाँ पंजीरी और हवन थाली में मिला लूँगी, घी डाल दूँगी, और जो भी लगता है वो। पंजीरी थोड़ी ठंडी हो गई, इसमें चीनी मिलाऊँगी, तुलसी का पत्ता और जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगे उनको। तो यहाँ उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बच्चे लोग उन सब कामों में लगे हैं। होता है ना, छोटा काम हो या बड़ा फ्रेंड्स, भागा दौड़ी इतनी होती है। पूरे घर के बच्चे बड़े जो भी होते हैं ना, वो सब भागते रहते, काम में लगे रहते हैं। तो कथा होगी, कथे में कुछ लोग रहेंगे, जैसे इनके दोस्त, शिवे के दोस्त, और मेरे जो घर के बच्चे होंगे वो, बस ऐसे ही लोग रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा फंक्शन हो जाएगा अच्छा खासा। तो आप सब पूरी वीडियो देखते रहिए। आज फ्रेंड्स हम लोगों की तरफ इतनी विकराल गर्मी है कि मत पूछिए, और लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। आती है 10-15 मिनट रहती है, फिर चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर दिया है, वहाँ पे पहुँचा दो जहाँ पंडित जी आ गए हैं। कथा की सामग्री उनको मैं दे देती हूँ। आज के ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ कथा पूजा का डाल दूँ। कल आधा ब्लॉग आप लोग देखिएगा, जब केक वगैरह कटेगा, सेलिब्रेशन होगा तब। यहाँ पे पंडित जी हमारे आ गए हैं और क्या बना रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, आप सब बताइए। मुझे भी पता है बट आप ही बताइएगा, ठीक है। चौक पूरी जा रही है। प्रतिमोदकं पुष्पवती प्रचोदये तस्वाक्षरिद्वरे विरुधा
पारैष्णवः मृत्तिकादेवसुगन्धिमानित्यादिमैत्रोमयगतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दिया है और शिवे सोच रहा है कितनी देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बैठने में ना थोड़ा मेहनत लगती है कि भागने दौड़ने वाले बच्चे। और मैं जो भी सामान यहाँ घट रहा है वो ला रही हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब मेन अपने घर में काम होता है ना, मैं कहीं जाया करती हूँ किसी के काम काज में ना, तो मैं सोचा करती हूँ यार ये लोग इतना भाग दौड़ रही हैं, साड़ी भी नहीं बदल रही हैं, थोड़ा तैयार भी नहीं हो रही हैं, लेकिन जब मेरे घर में काम होता है छोटा भी, तो मैं समझ पाती हूँ कि अरे जब मेरे छोटे काम में मुझे इतना ज़्यादा फिक्र लग रही है कि मेरा काम कैसे होगा, तो जिनके यहाँ बड़े काम होते हैं वो लोग कैसे तैयार हों, कैसे फैशन के चक्कर में रहे हैं ना। जब अपने कहते हैं घर में काम होता है, जब खुद के ऊपर जो चीज़ें बीतती है वही समझ में आता है। इसीलिए तो मैं हर इंसान को समझ लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज़ें मेरे ऊपर पड़ जाती है ना उसे मैं हमेशा फील कर लेती हूँ दूसरों को देख के भी। इसलिए मैं किसी को कुछ भी बोला नहीं करती हूँ हाई फाई, क्योंकि जब हम अपने ऊपर हर चीज़ें समझ लेते हैं ना तो हम दूसरों को बोलते ही नहीं हैं। यही तो फिर एक मैच्योरिटी है, नहीं तो हर इंसान वैसा ही है। एज से कुछ नहीं होता, किसकी एज कितनी बड़ी होती एज से आप समझदार होते नहीं। आप अगर एक्सपीरियंस वाले इंसान हो, अपने आप को समझते हो, तो आप हर चीज़ समझ सकते हो, एज आपके भले छोटी हो। तो कथा बस शुरू ही होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे सासू मम्मी आ गई हैं, ससुर जी बैठे हुए हैं, मेरे पतिदेव बैठ के कथा सुन रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं। जेठानी की बहू रानी हैं तो उनको मैंने किचन में लगा दिया है, वो बेचारी लग गई हैं। क्या होता है ना, बहुओं के होने से बड़ा फ़ायदा होता है। ओम विष्णवे नमः। और यहाँ सासू मम्मी की कील गिर गई थी, तो ससुर जी हमारे पेच लगवाने गए थे तो लेकर आए हैं। देखिए होता है कभी कभार जब हम नाक में ऐसे हाथ लगाते हैं तो हल्का जब कमज़ोर रहती है पेच तो निकल आता है, तो बस नीचे गिरा और तुरंत ही मम्मी ने उठा लिया और ससुर जी पेच लगवा के आ गए हैं, तो मैं उनके नाक में डाल रही हूँ। हस्बैंड पूछ रहे हैं क्या हुआ है, टूट गई है क्या हुआ, यहीं बैठे हैं, उनको पता भी नहीं चला। होता है जेंट्स लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। कथा पूरी हो गई है, मैं किचन में चली गई थी हाथ बटाने बहू का, और यहाँ पे आरती भी हो गई। मैंने शूट नहीं करा, और मैं ना करूँ मेरे बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमें वीडियोज़ भी शूट करना होता है, कर ले मम्मी हमारी बिजी है। बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते इतना, ठीक है। तो इसलिए इतना अंत में मैं थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ। नारियल फोड़ा जा रहा, आरती हो गई, सब लोगों ने आरती ले लिया। और यहाँ बहू का लड़का बोल रहा है बाबा जी टीवी लगा दीजिए, उसका मन है टीवी लगाने का। तो बाबा इसको बोल रहे हैं नहीं बेटा अभी टीवी नहीं लगेगी, क्योंकि कथा पूजा हो रही है, तो वो शिकायत चल रही है बाबा से। बच्चे ऐसे ही होते हैं। पंडित जी ले चुके हैं प्रसाद, शिवे को दे चुके हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोग जाइए मिला के दे दीजिए, सबको बांट दीजिए। तो अब मैं जा रही हूँ, सबको प्रसाद बांटूंगी। सभी बच्चे प्रसाद खा रहे हैं। मैं जितना शूट कर लेती हूँ बच्चों को बोल देती हूँ वो कर लेते हैं, और जो लोग जहाँ हैं क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें ब्लॉग में दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ टाइम पाऊँ। जब आप जानते होंगे घर में आपके काम होता होगा ना तो आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फिर देखना होता है रिश्तेदार कौन आ रहे हैं, किनको पानी पीने के लिए देना है, कौन जा रहा है, बड़ा कुछ देखना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक का रखूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।